आज अपन पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। एक्चुअली में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता क्या है, तो इसकी प्रोसेस बहुत ही आसान है। कैसे समझते हैं? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या कार्डियो सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको अपन कह सकते हैं इट इज पंप ब्लड फ्रॉम द हार्ट। यह ब्लड को पंप करता है कहाँ से? हार्ट से। टू द लंग्स, कहाँ पर? लंग्स में, फेफड़ों तक। किस को पाने के लिए? ऑक्सीजन को पाने के लिए। तो अपन कह सकते हैं कि इट इज़ पंप ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स टू गेट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को पाने के लिए ये हार्ट से ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। प्रोसेस ऑफ हार्ट, हार्ट की क्या प्रोसेस होती है? हार्ट सेंड्स, हृदय भेजता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजन प्योर है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, थ्रू किसके माध्यम से? आर्टरीज के माध्यम से टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो बाकी बचे हुए शरीर के हिस्सों में है वहाँ पर हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजता है। किसके माध्यम से? आर्टरीज के माध्यम से। अब आते हैं फंक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट की क्या फंक्शन है? ये कहता है पहला, द सीवियस सिस्टम, द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिलीवर्स, भेजता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स। कहाँ पर भेजता है? सेल्स में भेजता है और अनदर ऑर्गन्स में। दूसरा है रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को निष्कासित करता है। तीसरा है प्रोटेक्ट द बॉडी, शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है अगेंस्ट डिजीज, बीमारियों से और इन्फेक्शन से और संक्रमण से। क्लोटिंग स्टॉप्स ब्लीडिंग आफ्टर इंजरी, मतलब या किसी बॉडी के हिस्से पर कोई इंजरी हो जाती है और वहाँ पर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है और वो रुक नहीं पा रही, तो उसमें भी हेल्प कौन करता है? आपका हार्ट करता है। क्लोटिंग को स्टॉप करता है और रक्त प्रवाह है उसे रोकता है। आगे है इट हेल्प्स इन एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस, ये किस में मदद करता है? एक्सरसाइज में और स्ट्रेस में, तनाव में। अब देखो समझते हैं ये सारी प्रोसेस हार्ट पर कैसे कैसे होती है। यह आपको जो हार्ट की स्ट्रक्चर दिख रही है सामने, इसमें देखो ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है राइट एट्रियम, इसके देखो 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं इसके? 4 चेंबर होते हैं। तो पहला चेंबर है राइट एट्रियम, दूसरा चेंबर है लेफ्ट एट्रियम, तीसरा है राइट वेंट्रिकल, चौथा है लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें क्या होता है, जो आपका एरोटा दे रखा है, एरोटा कहाँ पे होता है? पल्मोनरी आर्टरीज के राइट साइड में। तो ये क्या करता है, जो ब्लड है उसको बॉडी तक पहुँचाता है एरोटा में। तो और फिर लंग्स में ब्लड कहाँ से जाता है? ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी, ये जो आपकी आर्टरी दिख रही है, ये कौन सी आर्टरी है? ये पल्मोनरी आर्टरीज है, जो क्या करती है? ब्लड टू द लंग्स, रुधिर को पहुँचाती है फेफड़ों तक। और एरोटा कहाँ तक पहुँचाती है? शरीर तक। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया कि जो ब्लड होता है वो लंग्स तो जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और एरोटा में जो ब्लड जाता है वो बॉडी में। तो इधर वाला जो हिस्सा है राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड, कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड जो आपका ब्लड होता है वो होता है, मतलब जिसे अपन कहते हैं अशुद्ध रक्त। और इस साइड में जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम में होता है वो होता है शुद्ध रक्त, जिसे अपन कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हार्ट की इजी प्रोसेस है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में तो कौन सा ब्लड रहता है? डीऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट आर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड रहता है? ऑक्सीजनेटेड। एरोटा में, पूरी बॉडी में, मतलब एरोटा के माध्यम से तो अपन ब्लड कहाँ तक पहुँचाएंगे? शरीर में। और लंग्स तक ब्लड कहाँ पे पहुँचेगा? पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर के पल्मोनरी वेंस के थ्रू कहाँ पे आ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है हार्ट की। अब देखो ये 4 चेंबर जो आपको दे रखे हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इन चारों चेंबरों में अगर कोई से भी 2 चेंबर, जो कोई मान लो ये चेंबर मान लो या ये चेंबर मान लो, अगर यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो नीचे क्या होगा? रिलैक्सेशन होगा। अगर यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉन्स्ट्रिक्शन, तो ऊपर क्या होगा? रिलैक्सेशन होगा। समझ गए? अब इनसे अगर मान लो ये ब्लॉकेज हो गया, राइट एट्रियम ब्लॉकेज हो गया, तो उनसे रिलेटेड बीमारियां पड़ती हैं। हार्ट रिलेटेड डिजीज,
पहला है हार्ट अटैक, हार्ट अटैक आ सकता है। अब हार्ट अटैक का तो अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं मेरे भाई, लेकिन सेकंड जो हार्ट फेलियर होता है उसमें कोई भी ट्रीटमेंट की अपन गुंजाइश नहीं कर सकते, उसमें तो सीधा डेथ केस होगा। ठीक है। वाल्व डिजीज भी हो सकती है। देखो एरोटिक वाल्व है इस साइड में, जो आपके एरोटा के नीचे का दे रखा है उसको अपन क्या कहते हैं, एओटिक वाल्व। और स्ट्रोक भी आ सकता है। हार्ट रिदम डिसऑर्डर, अब जैसे मान लो 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। अब इसका हार्ट रिदम डिसऑर्डर हो जाएगा, ये इससे भी आगे जा सकता है, इससे कम भी हो सकता है। लास्ट है पेरिफेरल आर्टरीज एंड वेन डिजीज, वेन से नसों, जो नस होती है नसों में भी अपनी क्या हो सकती है, कोई डिजीज हो सकती है। हार्ट का जहाँ से ब्लड जा रहा है वहाँ पे रुकाव हो सकता है। और अगर अपन ऐसे कहें, जैसे अपन ने पढ़ते हैं कोलेस्ट्रोल, ठीक है, कोलेस्ट्रोल कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, पहला LDL, दूसरा HDL और तीसरा VLDL। तो इन दोनों को तो अपन क्या कहेंगे, बैड कोलेस्ट्रोल। और HDL कौन सा है, गुड कोलेस्ट्रोल। क्यों है मेरे भाई, क्योंकि आपका LDL क्या करता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, वहाँ पे क्लोटिंग के चांस कर देता है। अगर वहाँ पे स्टोर्ड हो गया हार्ट के नीचे तो ये क्लोटिंग का चांस करेगा। लेकिन HDL होगा हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, तो वो वहाँ की सरफेस के आसपास के ब्लड को सप्लाई, जैसे वो जा रहा है उसकी रेगुलेशन है वैसे ही जाएगा। तो आपको आज अपन ने पढ़ाया कि व्हाट इज़ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। भाई हृदय क्या होता है, हृदय से रिलेटेड जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, क्या इसकी प्रोसेस है, ये क्या करता है। पहला तो इसका काम है कि पंप करता है ब्लड को, कहाँ से, हार्ट से, और कहाँ तक, लंग्स में। किसको पाने के लिए, ऑक्सीजन को पाने के लिए। प्रोसेस ऑफ हार्ट पढ़ी कि हार्ट भेजता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को थ्रू आर्टरीज, आर्टरीज के थ्रू, कौन सी आर्टरीज, मैंने कहा था ना, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। फंक्शन ऑफ हार्ट, ये डिलीवर करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन सेल्स तक और अदर ऑर्गन्स तक। कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करता है। अब आपको एक बात बताऊं, अपन ने रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ा है उसमें एल्वेलोई, जो आपकी एल्वेलोई होती है वहाँ पे क्या होता है, इनका मिक्सर होता है गैसों का। तो ऑक्सीजन तो क्या है, टेक केयर की जाती है रेस्पिरेशन से। मतलब रेस्पिरेशन अपन किसे कहते हैं, इन दिस प्रोसेस या बाय विच प्रोसेस ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, उसको अपन क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज, बीमारियों से सुरक्षित करती है, संक्रमण से। क्लोटिंग को रोकती है, बहरी ब्लीडिंग को भी रोकती है जो इंजरी हो जाती है। एक्सरसाइज में मदद करती है, तनाव में मदद करती है, उसमें रिलेटेड हो सकती है बीमारियां। अगर अपने 4 चेंबर में से कोई भी एक चेंबर ब्लॉक हो गया या कुछ आर्टरीज में डिफेक्ट आ गया तो हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, वाल्व डिजीज हो सकती है, स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट रिदम डिसऑर्डर हो सकता है और पेरिफेरल आर्टरीज द वेन डिजीज हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी और आसान है, और क्लास में कंटिन्यू बनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।